गुजरा हूँ मैं उन राहों से जिनसे आप गुजर रहे हो। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। मैं संजीव प्रताप आपका स्वागत करता हूँ कश्यप शादी सेवा संघ ग्रुप में। इस ग्रुप में अपना किस तरह हमने स्टार्टिंग किया, कई लोगों का हमारे पास सवाल आते हैं, कई तरह के सवाल जवाब लोग करते हैं। इस ग्रुप में काफ़ी लोग होने के बाद फिर एक एक करके सबको समझाना बहुत मुश्किल हो रहा था, इसलिए हमने चाहा आप वीडियो के माध्यम से आपके पास में आए, आपको पूरी ग्रुप की कैसे क्या जानकारी है सभी आपको पहुंचाएं। इसके साथ हमारे बीच में आ जाए महेश कश्यप जी, जो इस ग्रुप के संचालक हैं, जिनकी प्रेरणा से हमने ये ग्रुप को स्टार्ट किया, जिन्होंने गाइडेंस किया हमको किस तरह से लोगों से जोड़ें, कैसे हम क्या करना चाहिए समाज को। इस शादी के लिए हमें बहुत दिक्कत होती थी, इसलिए हमने इस ग्रुप को महेश जी के नेतृत्व में हमने स्टार्ट किया है। तो महेश जी को हम स्वागत करते हैं अपने चैनल। नमस्कार। अच्छा जी, ये महेश जी, इनके द्वारा हमने ग्रुप को स्टार्ट किया, जैसे आपको बताया। कश्यप शादी सेवा संघ लोगों के कई सारे सवाल आते हैं कि बहुत सारे लोगों का सवाल आया था कि आपने इस ग्रुप को बनाने की क्या ज़रूरत पड़ी। बहुत सारे लोगों के सवाल आए थे अपने पास कि आपने इस ग्रुप को बनाया, इस ग्रुप को बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी, कैसे पड़ी, क्या है, तो इसके बारे में आप बताएंगे लोगों को कैसे क्या पड़ी। देखो, ग्रुप को बनाने के लिए एक अपने आप की जिज्ञासा ऐसी उत्पन्न हुई कि हमारे भी बेटे बेटियां हैं, लोगों की भी बेटे बेटियां हैं। तो आज के युग में, एक भागम भाग दौड़ के युग में, बेटे और बेटियों के जोड़े देखने के लिए बहुत परेशानी होती है। अपने बेटे योग बेटा या बेटी योग बेटा कहाँ से देखा जाए, कहाँ मिलेगा, कौन माध्यम बनेगा, कैसे माध्यम बनेगा, और दूर दराज से मिलेगा, नज़दीक से मिलेगा, ये एक बहुत बड़ी समस्या थी समाज के सामने। और हमारी ही केवल समस्या नहीं थी, पूरे समाज के सामने ये समस्या आज भी है कि हम योग बेटे और बेटियों के जोड़े कैसे देखें, कहाँ मिलेंगे, कैसे मिलेंगे। इसको देखते हुए मेरे दिमाग एक जिज्ञासा उठी, ये हाईटेक युग है, क्यों ना एक ऐसा ग्रुप बनाया जाए जिसमें सारे लोग, समाज के लोग जुड़ें और एक दूसरे से मिलें और अपनी अपनी प्रोफाइल, अपने अपने पूरी जानकारी दें उसमें, तो एक दूसरे से संपर्क हो सकते हैं और दूर दराज कहीं से भी, पूरे भारत में कहीं से भी रहने वाले हों, वो अपने संबंध स्थापित कर सकते हैं और रिश्ते बना सकते हैं। जी, सेम उसी तरह जिस तरह हम लोग ऑनलाइन बड़ी शादी.com पे जिस तरह हम लोग अपना रजिस्ट्रेशन कराते हैं, उसी तरह का ये ग्रुप है, लेकिन इसमें किसी तरह की कोई फीस नहीं लेते हैं। अच्छा, दूसरा सवाल है, इससे समाज को क्या लाभ है? इस ग्रुप से हम समाज को कैसे लाभ पहुंचा सकते हैं और क्या लाभ होता समाज को? हाँ, ये बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने कि इस ग्रुप को बनाने से समाज को क्या लाभ है। लाभ तो सबसे पहले तो यही मिल रहा है कि आपको कहीं बिना दौड़े धूपे जाए, कहीं बहुत दौड़ धूप नहीं करनी है, किराया खर्च नहीं करना है, और आपको सारे जगह के पूरे भारतवर्ष से आपके जोड़े इसी ग्रुप में मिल जाएंगे और आपको कहीं किसी कोई माध्यम, कोई मीडिएटर, कोई देखना सुनना, कहीं आपकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और आप सारी प्रोफाइल उसमें होती है, जिसमें और कहीं धोखा भी हो सकता है, पर इसमें धोखा नहीं मिलेगा। और क्योंकि पूरी प्रोफाइल, पूरी जानकारी, सारी चीज़ें इसमें दी गई होती हैं, तो ये समाज को बहुत बड़ा लाभ है। तो दौड़ धूप बचती है, पैसा बचता है, समय बचता है, तो यही बहुत बड़ी समस्या भी थी। एक सहारनपुर के अपने विनोद कश्यप जी हैं, उन्होंने एक सवाल किया है, समाज में कैसे कैसे लोगों से आपने सामना किया है, किस तरह के लोग मिलते हैं इस ग्रुप में, आपने कैसे उनका सामना किया? हाँ, ग्रुप हमने जब बनाया तो कई तरह के लोग मिलते हैं समाज में। ऐसा नहीं सारे लोग एक ही समझ के लोग हों, एक मत के लोग हों, कई मत के लोग होते हैं, कई तरह के प्रश्न होते हैं उनके अंदर और कई सवाल भी करते हैं। तो अच्छे लोग भी हैं, नासमझ भी लोग हैं, समझदार भी लोग हैं। और समझदारों को तो केवल इशारों में ही समझा दिया जाता है, समझ लेते हैं, और ना समझ लोग जो कभी किसी की नहीं समझे, वो अपने समाज की नहीं समझे, अपने घर की नहीं समझे, तो हमारी क्या समझेंगे। तो उनके हम ज़्यादा पीछे भी नहीं पड़ते हैं, क्योंकि उनके पीछे पड़ने के मतलब उनको घसीटना और हम खुद पीछे हो जाएंगे, तो इतना प्रयास बड़ा नहीं करते। उनके समझदारों को ही समझाने का प्रयास करते हैं और उन्हीं के साथ उनका साथ देते हैं, बेझिझक साथ देते हैं, और उनका सहयोग भी हम लेते हैं और उनसे भी ये आग्रह करते हैं कि वो पूरे समाज का सहयोग करें। जैसे हम कर रहे हैं, वैसे आप भी और लोगों का सहयोग करें, जैसे और भी लोग इसका लाभ उठा सकें। जी,
तो आप इस समाज के लोगों को संभालते हैं, इनके कई सवाल जवाब होते हैं, कई लोगों के कई विचारों वाले लोग आपको मिलते होंगे, तो इनमें आपने कुछ नज़र किया कि आपको लोगों से आपको क्या परेशानियाँ हो, लोगों को आपके द्वारा क्या परेशानियाँ पहुँची? हाँ, लोगों को परेशानियाँ तब पहुँचती हैं, ये बात भी सही है कि हम ग्रुप चला रहे हैं, कोई पैसा तो लेते नहीं, हम कोई व्यवसाय नहीं करते इसका, खुद करते हैं अपना काम, कुछ अपने दैनिक जीवन में जो भी समय बचता है वो समाज सेवा के रूप में उसको काम करते हैं। हाँ, लोगों को कष्ट कब होता है, जैसे किसी ने अपने पहले बेटे बेटियों की शादी जो कर रहे थे, बेटे की शादी करते करते अब उनका समय हो गया ज़्यादा, और जब समय ज़्यादा हो गया तो उनके योग्य, लेकिन उनको ये पता नहीं चलता है कि मेरे बेटे की अब उम्र ज़्यादा हो गई है, लेकिन वो उसी दिमाग में रहते हैं कि हमें बेटे की शादी किसी 20 वर्ष की उम्र की लड़की के साथ हो जाए। तो उनको हम जब कोई जवाब देते हैं इस तरीके कि आपका बेटा उम्र का हो गया है, उसकी उम्र की ही बेटी आपको चाहिए, वो उसी में ही आपकी शादी हो पाएगी, विवाह उसी में हो पाएगा, अब छोटी उम्र की बेटियों को देखना बंद कर दें। तो हो सकता है उनको दिक्कत हो जाती है, कभी लेफ्ट भी हो जाते हैं कि ऐसा बोल देते हैं, उनको समय ज़्यादा बता देते हैं, उनकी उम्र ज़्यादा बता देते हैं, लेकिन नेचुरलिटी प्रकृति को क्या करेंगे, समय तो रुकता नहीं है। अच्छा, एक और दिक्कत होती है, कब होती है, वो लोग ज़्यादा बुरा मान जाते हैं, लोग जैसे कोई मंगली के चक्कर में पड़ा रहता है, कोई जंगली के चक्कर में पड़ा रहता है, कोई किसी के, जिसको उनको खुद की जानकारी नहीं है मंगल कब बना, ये मंगल दोष है या मंगल फायदा है या नुकसान है, ये उस कुंडली के चक्कर में पड़े रहते हैं, तब तक समय ज़्यादा हो जाता है और शादी विवाह नहीं हो पाते हैं। अब उन कुंडली वालों को हम जब कोई जवाब सवाल करते हैं तो बोलते भाई इस कुंडली के बारे में आप कितना जानते हैं, ये किसने बनाई है, तो बताएंगे ये किसी पुरोहित ने बनाई है। अगर हमने कहा उन पुरोहित ने बनाई है तो उसकी एजुकेशन या शिक्षा कितनी रही होगी, कहते हाई स्कूल ज़्यादा से ज़्यादा, कभी कोई इंटरमीडिएट, और आप इतने योग्य हो गए, शिक्षित हो गए, फिर भी इस कुंडली के चक्कर पड़े हैं। और कुंडली एक ऐसी व्यवस्था है जिसके चक्कर में पड़ के लोग अपने बच्चे और बच्चियों की शादियाँ समय पर नहीं कर पाते हैं और बच्चे हमारे दिशा भ्रमित हो जाते हैं, यानी कि रास्ते से हट जाते हैं। अब एक समस्या क्या आती है, जब हम ये पूछते हैं भाई कुंडली बनाने वाला ये सब कुछ जानता है कि इस कुंडली में इसको क्या होना है, इसमें ये दोष आ रहा है, लेकिन ये कोई भी नहीं जानता। एक शब्द बहुत महत्वपूर्ण शब्द है, वो हटा देते हैं कि कुछ लोग तो कहते हैं मरने के बाद क्या होगा, दूसरी आपकी और योनियाँ क्या रही होंगी, कौन से आप उसमें जन्म में रहे होंगे, सब कुछ बता देते हैं। और ये भी बता देते हैं आपकी कुंडली में ये हो जाएगा, जीवन में ये हो जाएगा, लेकिन जो महत्वपूर्ण एक बहुत शब्द है वो उसमें से हटा देते हैं। वो उनकी चालाकी और बुद्धिजीवी का वो है कि उसको हटा देते हैं। हम ये कहते हैं जब सब कुछ जानते हैं आप, कुंडली में सब कुछ आ जाता है, तो पर कुंडली में ये भी आ जाना चाहिए कि कल की तारीख में हमारा क्या होने वाला है, मेरे साथ क्या गुजरने वाली है, मेरा समय कैसा रहेगा, ये शब्द हटा देते हैं। वो ये प्रश्न को ही नहीं रखते हैं कि कल, क्योंकि हम मरने के बाद तो कुछ देखेंगे नहीं जी। तो अब हम जब सारी चीज़ों विश्वास कर लें तो एक विश्वसनीय चीज़ ये भी होनी चाहिए कि हमारा कल का दिन कैसा गुजरेगा, कुंडली में ये भी होना चाहिए। क्यों, ये सारी चीज़ें बताती तो ये भी बहुत ज़रूरी है, ये बहुत अति आवश्यक चीज़ है, वो चीज़ मिलती नहीं है तो लोग हमसे कुछ नाराज भी होते हैं और अपनी वो प्रकट करते हैं कि लेफ्ट हो जाते हैं, कहीं कुछ हो जाते हैं, कहीं बात भी बोलते हैं, फ़ोन पे बोलते हैं, उनको कष्ट होता है ये, क्योंकि सच्चाई बताने में थोड़ा कड़वी लगती है। आपको बताना चाहते हैं कश्यप शादी सेवा संघ किसी तरह की कुंडली या आपकी धार्मिक आस्था को ठेस पहुंचाने का मतलब नहीं है। हमारा मतलब है कि आप सच्चाई को जाने, सच हो तो हम आपका साथ हैं, हम आपका स्वीकार करते हैं। अच्छा, एक बात बताइए, अगर जो लोग ग्रुप से छोड़ जाते हैं तो उससे हम कश्यप शादी सेवा संघ वालों को कुछ नुकसान होता है, कुछ अपने ठेस पहुंचती है, ऐसा कुछ होता है? देखो, इस ग्रुप को छोड़ जाने का मतलब कोई ऐसा नहीं है, क्योंकि हम उनकी तनख्वाह पर या उनके रहमो करम पर हम कोई ये ग्रुप नहीं चला रहे हैं। ये हमारी अपनी मानसिकता है, अपना समाज सेवा है और हम इसका किसी तरीके का कोई लेन देन नहीं करते, कोई पैसा नहीं लेते, ये निस्वार्थ भावना की सेवा है। अब कोई हमारे ग्रुप में जुड़ जाए या हट जाए तो जुड़ने का लाभ उसी का है और हट जाए तो नुकसान भी उसी का है। और कुछ लोग इसलिए जो हट जाते हैं कि न तो उनके बेटे बेटियां शादी हैं और न कोई सामाजिक वो ऐसा कोई काम करते हैं कि दूसरे लोगों को और उसमें जोड़ें और कोई शादियां करा दें, ऐसा कोई परोपकार और पुण्य का काम भी नहीं करते हैं और उनकी मानसिकता भी नहीं होती ऐसी।
तो उनको तो कुछ और ही अच्छा लगता है, कुछ और देखना चाहते हैं, वो हमारे ग्रुप में मिलता नहीं है, तो उनके लिए हमारा ग्रुप नहीं है। जी राइट। तो अगर आप भी अब ग्रुप में कोई ऐसा व्यक्ति हैं, लेकिन हमारे ग्रुप में सभी व्यक्ति XYZ 1 से लेके 1000 तक जितने भी हैं सभी सम्मानित हैं, सभी इज्जतदार लोग हैं, हम सभी की रेस्पेक्ट करते हैं। अगर आपके पास कोई रिश्ता वैवाहिक के संबंधित आपके पास कुछ अभी नहीं है तो आप ग्रुप में ना रहें आपके लिए बराबर है। या आपके पास अगर कोई परिवार में किसी रिश्ते के लिए आपको तलाश है तो आप ग्रुप में जुड़े रहें, आपका स्वागत है। अगर आपके पास कोई ऐसा नहीं है तो आप ग्रुप छोड़ सकते हो, हमें कोई ऐतराज़ नहीं होगा। और आपका जैसा अच्छा लगे वो आप चाहते हैं, हम आपसे ज़बरदस्ती नहीं कहेंगे आप ग्रुप छोड़ दो, हम आपसे ये नहीं कहेंगे, किसी से ज़बरदस्ती नहीं करेंगे आप ग्रुप में हमारे ज्वाइन हो। तो अच्छा, ये सब देखते हुए बहुत अच्छा महसूस होता होगा कि कई रिश्ते अपने फाइनल हुए हैं, ग्रुप के जरिए लोगों को रिश्ते मिले हैं। तो हमें कैसा महसूस होता है इस अपने ग्रुप को चला के, ग्रुप में जो फीडबैक आता है इसको हम कैसा महसूस करते हैं? देखो, जब कोई अच्छा काम समाज में होता है और लोगों से हटके काम होता है, जो लोग नहीं सोच पाए आज तक, उन और लोगों की जो परेशानियां दूर होती हैं, तो लोगों को जो लाभ मिलता है, जो लोग करते हैं, तो उनको सारी शादियों को देखते हुए जब पता लगता है कि ये शादी हमारी कंफर्म हो गई है, हमारी ग्रुप से कंफर्म हुई है, तो बहुत अच्छा महसूस होता है, बहुत अच्छा लगता है कि हमने समाज में कोई अच्छा काम किया है और समाज में हमारा कोई योगदान भी है। तो ये देखने के बाद बहुत अच्छा लगता है, बहुत हम खुश रहते हैं और हम ये कामना भी करते हैं लोगों से कि सारे लोग ऐसी अच्छी व्यवस्था देख के और समाज में अच्छा काम करते हुए आप भी खुश रहें, क्यों हम तो बराबर खुश रहते हैं। जी, आपको बताना चाहते हैं, हमारी जयपुर वाली एक फैमिली थी, जयपुर की रश्मि कश्यप उनका नाम था और उनका दूसरा नाम था शायद अशोक कश्यप। तो जयपुर के रहने वाले थे। इन दोनों की बहुत अच्छी पटरी खाई, इनके घर वालों में बात हुई आपस में, लेकिन एक प्रॉब्लम आ रही थी, दहेज की प्रॉब्लम आ रही थी। दहेज की प्रॉब्लम आने के बीच में हम लोग जरिया बनाया कि आपके जरिए मिले हैं, कुछ बात करो, थोड़ा बहुत इनको समझाओ। तो हमने वही बात किया उनसे, तो दहेज उन्होंने बिल्कुल ना कर दिया कि हम किसी बात की कोई कमी नहीं है, हमें दहेज नहीं चाहिए, लड़की अच्छी चाहिए। तो आप भी कोशिश करें, अगर आपको रिश्ता अच्छा चाहिए तो दहेज की ना लेना सीखें ना देना सीखें, क्योंकि दहेज एक कानूनी जुर्म भी होता जा रहा है धीरे धीरे चल के। इस पर दहेज को ना कहें। वो कश्यप शादी सेवा संघ आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करता है, दहेज को ना कहें, ना लें और ना दें। अच्छा, और एक ये आया है सवाल अपने पास है, ये विजय कश्यप जी हैं मुरादाबाद से। ये इनका कहना है, इस समाज में बुराइयां जो फैली हुई हैं, इनमें आप कैसे निपटना चाहते हैं, इनको आप कैसे निपटाएंगे, कैसे इनका बचाव करेंगे समाज को इससे? हाँ, देखो, समाज में बुराइयां तो बहुत सी हैं और बुराइयां क्या हैं कि वही शिक्षित होने के बाद भी कुछ बुराइयां हैं, उस चीज़ को नहीं समझ पा रहे हैं। शिक्षित होने के बाद भी कई बुराइयां ऐसी हैं जो लोग नहीं समझ पा रहे और उनका बहुत बड़ा समाज में दुष्प्रभाव होता है और खुद भी उससे ग्रसित हैं, खुद भी कष्ट में होते हैं और दूसरों को भी कष्ट में डालते हैं। तो उन बुराइयों को हम क्या है कि जो भी ऐसी सामाजिक बुराइयां हैं, हम उनको बताते हैं कि इस बुराई में ये दिक्कत आती है, ये परेशानी आएगी और ये बुराई समाज में नहीं रहनी चाहिए। तो समाज की बुराइयां अब कई तरह की हैं। अब जो किसी एक बुराई बहुत बड़ी बुराई है, लोग नहीं समझ पाते हैं कि किसी की बेटी अगर सरकारी नौकरी में आ गई तो उनकी रिक्वायरमेंट ये हमसे रहती है कि सर जी, सरकारी नौकरी वाला ही हमें कोई बर चाहिए, ऐसा देखो। तो हम उनको बोलते हैं भाई कि सरकारी नौकरी आपको बर चाहिए, अच्छी बात है, आपकी नौकरी सरकारी नौकरी बेटी कर रही है और आपको लड़का भी सरकारी नौकरी वाला चाहिए। तो हम थोड़ा सा उनको बताते हैं सरकारी नौकरी वाला तो है मेरे पास, दे देंगे, लेकिन वो ड्रग्स करता है, ड्रग्स लेता है और अपनी कमाई का ज़्यादातर हिस्सा वो अपने यार दोस्तों में घूमने और फिरने में बर्बाद करता है। क्या आपको ऐसा सरकारी बर चाहिए? तो वो कहती नहीं साहब, ऐसा नहीं चाहिए। तो अपनी ये मानसिकता तुम्हारी, ये सोच तुम्हारी अपनी, इसको बदलो कि अगर आप सरकारी लग गए तो दूसरी सरकारी भी चाहिए। ऐसा संभव नहीं है कि तभी आप खुश रह पाएंगे, तभी आप संतुष्ट रह पाएंगे जब आपको सरकारी बर या वधू मिल जाए। इसके अलावा भी बहुत सारे साधन हैं, प्राइवेट नौकरी, आप खुद का व्यवसाय, इसमें बहुत बड़ी आमदनी है, बहुत आमदनी के स्रोत होते हैं, अच्छे तरीके से रहते हैं। ऐसा कुछ नहीं है जो लोगों के दिमाग में एक भ्रम पैदा हो गया, सरकारी हम लग गए तो हमें सरकारी ही चाहिए। ये कुरीति है समाज में, इस विचारधारा को बदलना पड़ेगा और बदलोगे नहीं तो समय रहते चेतेंगे नहीं आप
तो बाद में बहुत परेशानी आपको हो जाएगी और फिर आपको किसी विकलांग से शादी करनी पड़ेगी समय जब गुजर जाएगा, या किसी ऐसे लोगों से शादी करनी पड़ेगी, कोई दूसरा शादी देखना पड़ेगा, कोई सेकंड मैरिज करनी पड़ेगी, किसी को थर्ड मैरिज करनी पड़ेगी। ये समय गुजरता चला जाएगा, आपको आपकी मानसिकता के हिसाब से, आपके हिसाब से वर वधू नहीं मिल पाएंगे। ओके, तो आपने देखा किस तरह से आपको, अगर आपकी सरकारी जॉब है तो आप ये उम्मीद रख सकते हो और नहीं भी रख सकते। हम किसी पे प्रेशर नहीं करते कश्यप शादी से, हम किसी पे ज़बरदस्ती अपना दबाव नहीं डालती, लेकिन आपकी सोच बदलने के लिए आपको जागरूक जरूर करती है कि अगर आप सरकारी हैं तो अपने समाज में बहुत 95% लोग ऐसे हैं जो गवर्नमेंट जॉब में नहीं है अभी तक, 5% कुछ ऐसे हैं जो अभी जॉब में, गवर्नमेंट जॉब में। तो बहुत खुदा करे ऊपर वाला हो कि आपको सरकारी नौकरी मिले, हम यही चाहते हैं, लेकिन अपना मेंटेन बना के रखें जो है उसके साथ में। आपको रिश्ता अच्छा होना चाहिए, पैसे सब बात की बात होती है। और अच्छा, एक ये सवाल आया इनका, ये है आशीष कश्यप जी हैं उदयपुर से। आशीष कश्यप जी कहते हैं कि आपको कुछ सपोर्ट मिलती है अगर कोई ऐसी वैवाहिक के लिए है जिनके पास शादी का खर्च नहीं है, क्या आप ऐसे लोगों का भी शादी विवाह करा सकते हैं? हाँ, ऐसा जरूर है। अगर कोई ऐसा व्यक्तिगत कोई भी हो, या कोई हमसे मिलता है, या कोई दूसरा आदमी कोई बताता है, या वो उनके पास फ़ोन भी नहीं है, कुछ फ़ोन नंबर भी नहीं है, तो संपर्क में नहीं आ पाते और वो वाकई परेशान है और शादी का खर्चा नहीं उठा सकते हैं और खर्चे के वजह से वो बेटी की शादी नहीं कर पा रहे हैं, ऐसे लोगों को हम और मेरा पूरा समाज ही ना कहें बल्कि ग्रुप में जितने लोग हैं मेंबर, हमारे मेंबर्स सब लोग पूरा सहयोग करते हैं। और अगर ये पता चल जाए तो हमारे कम से कम 2-3 हज़ार मेंबर्स हैं, अगर 100 रुपये केवल व्यवहार देने की वजह से ही अगर देते हैं तो 10 लाख रुपए इकट्ठे हो जाते हैं और उसकी शादी करने में हम लोगों को कोई तकलीफ नहीं होती। उसका व्यवहार बहुत अच्छी तरीके से संपन्न करा सकते हैं और कराते हैं। अगर आपके समझ में भी कहीं कोई आस पड़ोस में कोई हो, आपकी जानकारी में कोई हो, तो उसकी जानकारी हमें दें, हमारा नंबर उसको बताएं, हमारा पता उसको बताएं, हम उसकी पूरी मदद करने को तैयार हैं। अगर पैसे के अभाव में शादी नहीं हो पा रही है, कोई विवाह नहीं हो पा रहा है आपका, तो उसमें हम पूरी मदद करते हैं, हर तरीके से मदद कर रहे हैं। और बल्कि आपके पूरे शादी करवाने में और शादी होने के समय हम पूरा अपना समय वहीं देते हैं कि शादी सुख और संपन्नता से पूरा विवाह संपन्न हो जाए। जी, और आपको एक बात बता देते कि अगर कश्यप शादी सेवा संघ किसी की मदद करता है शादी में, तो ये जानकारी गुप्त रखी जाएगी। अगर आप कुछ सहयोग करना चाहें तो आप सहयोग करने के लिए आपका स्वागत है, अगर नहीं तो कोई किसी पे दबाव नहीं है। इतना अच्छा ईश्वर ने हम सबको अच्छा बिजनेस, अच्छा रोजगार हम सबको दिया है, हमें किसी की 1 रुपये किसी का नहीं चाहिए। और अगर आपकी इच्छा है तो आप दे भी सकते किसी को, हम लोगों को नहीं चाहिए। ये उनके लिए कि जिनको ज़रूरत है, जिनकी शादी में पैसों की सपोर्ट है, वो आप उनको दे सकते डायरेक्टली, हमारा उससे कोई लेना देना नहीं होता। लेकिन जिसकी भी शादी होगी उसको हम ना किसी की स्लिप देंगे, ना उनकी हाईलाइट करेंगे कि इन लोगों ने इनको इस शादी के लिए इतने पैसे दिए। ये कश्यप सेवा संघ आपसे वादा करता है, सबको गुप्त जानकारी रखी जाएगी और उसको समाज में भी कोई गलत संदेश ना जाने पाए। नहीं कोई गरीब है तो बेचारा उसको हम प्रोपेगेंडा कर देंगे, प्रचार प्रसार कर देंगे, तो उसको अपने आप मन में बहुत हीन भावना होगी कि हम बहुत गरीब हैं, हमारी दया भावना से शादी विवाह किया जा रहा है। तो ऐसा हम कभी कुछ नहीं करते हैं, बहुत ज़्यादा उसका प्रचार प्रसार नहीं करते हैं और उसको अपने हिसाब से अपने तक सीमित रखते हैं। कुलदीप कश्यप जी हैं शामली से, इनका सवाल है, बड़ा अच्छा सवाल है इनका, कि आप किसी से कुछ लेते नहीं हैं, आप किसी से कुछ लेने की उम्मीद भी नहीं करते हैं, समाज के लिए काम करते हैं। और जो मैंने देखा है काफ़ी लोग हैं वो कहते हैं मैं इतने रुपए दो तब आपका ग्रुप में हम बायोडाटा डालेंगे। तो इसके बारे में अपना क्या राय है? हाँ, ऐसा बहुत से लोग शादी.com चलते हैं, बहुत सारी चीज़ें चलती हैं, ऐसी कुछ समाज के लोग भी चलाते हैं जो केवल उसको व्यवसाय मानते हैं और अपना रोजी चला रखते हैं। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं कि हम लोग सब साधन संपन्न हैं, ऊपर वाले ने सब कुछ दिया है, तो हमें ऐसे धन की आवश्यकता नहीं है और इस धन से हमारा कुछ होना भी नहीं है कि हम समाज सेवा करते हैं, सेवा भाव रखते हैं और किसी तरह का किसी से कोई लालच नहीं है, कुछ पैसे नहीं चाहिए और ना किसी के साथ धोखा करते हैं कि उससे रजिस्ट्रेशन करवा लिया, रजिस्ट्रेशन शुल्क के लिए, इसके बाद फिर देखा जाएगा जैसे शादी.com वाले और वगैरह लोग करते हैं।
और कई तरह से वो कई बहाने बना करके कई और नाम से वो रुपये इकट्ठा करते हैं और समाज को ठगने का काम करते हैं। ऐसा ये अपने ग्रुप में ऐसा कभी कुछ नहीं है। और अगर कोई हमारे ग्रुप में ऐसा कहीं किसी तरह से कोई देख रहा है या किसी की नज़र में आता है या किसी के संज्ञान में आता है तो हमारे पास फ़ोन जरूर करें, हमारे व्हाट्सएप पे भेजें, हम उसको देखेंगे। ऐसा हमारे यहाँ कभी कुछ नहीं है, ना किसी का कोई पैसा लिया जाता है, ना किसी की कोई ठगी जाती है, और ना ही गलत सूचनाएं दी जाती हैं, और ना ही गलत प्रोफाइल डाली जाती है। जी, आपको बता दिया है कि हम किसी भी तरह का, हमारे प्रोफाइल पे आप देखेंगे जो हमारे प्रोफाइल आते हैं उन पे साफ शब्दों में लिखा हो किसी तरह की हम कोई भी फीस आपसे नहीं लेते, और ये भी लिखा है ना दहेज दें ना दहेज लें। कश्यप शादी सेवा संघ आपसे फिर से आग्रह करता है, ना दहेज दें ना दहेज लें। हम नहीं चाहते कि अगर हम आपसे 10 रुपए भी लें आपको आपकी शादी बोझ लगे, इसलिए हम किसी भी तरह की कोई फीस, अगर हमारे ग्रुप का कोई एडमिन कोई आपसे पैसे की मांग करता है तो कृपया हमें ज़रूर सूचित करें। ऐसा ना हो कि कहीं आपको ठगा जाए। हम आपकी फैमिली हमारी फैमिली, आपका बच्चा हमारा बच्चा, आपका जो रिश्ता देख रहे हैं जिसके लिए वो बिल्कुल हमारा है। किसी तरह की, कई लोगों के अपने पास भी ऐसी बातें आती हैं कि आप तो करा सकते हो, आप बोलोगे तो हो जाएगा। हाँ, उनका एजुकेशन है 5वीं क्लास का और लड़की है बीएससी की, बीएससी पढ़ी हुई है, ग्रेजुएशन कंप्लीट है उसकी, और फिर कहने को ये होता कि आप बात कर लो करा दो, वो मजबूर होकर करा देंगे। नहीं, ऐसा हम किसी के साथ नहीं। जैसे हमारे वो अपने हैं ऐसी आप अपने हो। आपके साथ धोखा नहीं करा सकते, हम किसी और के साथ भी धोखा नहीं करा सकते। अपनी जो जानकारी होगी वो बिल्कुल आपको खुली दे दी जाएगी। डायरेक्ट हर प्रोफाइल में आपको कॉन्टैक्ट नंबर मिलेगा उनका, आप अपनी तरफ से बिल्कुल फील फ्री होके उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। जो आपके शक सवाल जो हैं वो आप उनसे डायरेक्ट पूछ सकते हैं। हाँ, अगर हमारी कोई बीच में हेल्प पड़ती है, कोई सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है तो हमें ज़रूर सूचित करें, हम आपकी ज़रूर मदद करेंगे। ठीक है। अच्छा, ये ग्रुप है ये अपने आशुतोष पानीपत से हैं, आशुतोष रैकवार जी हैं। इनका कहना है मैं आपकी सेवा करना चाहता, मैं इस ग्रुप के लिए काम करना चाहता हूँ, तो किस तरह से हम काम करें, हम क्या करना है, हम कैसे कर सकते हैं इस काम को आपके साथ मिलके। हाँ, ग्रुप में अगर कोई समय देना चाहता है अपना, बहुत अच्छी बात है, ये समाज सेवा है। और आपके पास कुछ समय अगर ऐसा बचता है, क्योंकि आमदनी का वो कोई कार्यक्रम नहीं है, इसका में कोई आपकी आमदनी नहीं होगी आपको, और समाज सेवा है। आपके पूरे समय काल में जो भी समय बचता है उसमें आप लोगों से संपर्क कर सकते हैं, समाज के लोगों से संपर्क कर सकते हैं, उनको इसके बारे में बता सकते हैं कि आपका ये सहयोग है और आपको ये लाभ मिल सकता है। आपको कोई दिक्कतें हैं, कोई बात है, तो उनके नाम, उनके बायोडाटा, पूरी प्रोफाइल लेके हमें आप सेंड कर सकते हैं और हम आपके नाम से उसको अपने प्रोफाइल में शामिल करेंगे, उसकी प्रोफाइल अपने ग्रुप में शामिल करेंगे। और आप किसी भी तरह से निश्चिंत रहें, हम आपका पूरा सहयोग करेंगे। आप अपने मोहल्ले में, अपने गांव में, अपने रिश्तेदारी में कहीं भी जो लोग ऐसे हों उनको इस बारे में बताएं और समझाएं उनको, और इस कोई मतलब निस्वार्थ सेवा ही किसी नहीं लगता, और आपका सहयोग होगा और मदद मिलेगी। और हम आपसे यही अपेक्षा भी करते हैं कि आप हमारा सहयोग करेंगे, और इसी सहयोग से ही हमारा पूरा ग्रुप चलता है। आप लोग हर जगह हमारा सहयोग करते रहें, आप समाज में गरीबों में, अमीरों में, सारे लोगों से मिलते रहें, समाज के सारे व्यक्तियों से मिलें और इस ग्रुप के बारे में बताएं, उनको जानकारी दें और हमसे संपर्क कराएं। हो सकता है उनको किसी तरह का लाभ मिल जाए। जी, जैसा आपने देखा समाज सेवा का काम है, इसमें कोई भी कितना भी हाई फाई, कितना भी बड़ा, कितना भी छोटा व्यक्ति, कोई कैसा भी क्यों ना हो, अकेले कुछ भी नहीं कर सकता। इसमें समाज के लिए आपको हमको मिलकर ही काम करना है। तो इसी को अभी देखा, कल परसों अपने साथ में एक चित्रकूट के आशुतोष रैकवार जी जुड़े हैं, बहुत नवयुवक हैं। इनके लिए एक दर्द था शादी का, क्यों इनकी सिस्टर की शादी को लगभग 8 साल परेशान रहे। कई जगह इन्होंने सर्च किया लेकिन वो रिश्ते नहीं मिल पाए इनको। तो उसी दर्द को लेके इन्होंने बात किया कि ऐसे ऐसे करके है, तो मैं भी सेवा करना चाहता। मैंने कहा बहुत अच्छा है, आप शुरू करो, हम आपके साथ हैं, किसी तरह की कोई तकलीफ है हम आपके साथ हैं। तो आशुतोष रैकवार जी आप देख सकते हैं, इनका कॉन्टैक्ट नंबर हमारे ग्रुप के साथ में जुड़ा है, हमारे ग्रुप एडमिन में। बहुत नवयुवक लड़के हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत साफ दिल के हैं, आपकी हर तरह से मदद करेंगे। आप इनसे जब चाहें बात कर सकते हैं। आपको पूरा 8 घंटे
देने को तैयार हैं। एक्चुअली क्या है, हम लोग थोड़ा जॉब करते हैं, अपना बिजनेस भी संभालते हैं, इसलिए कई बार क्या होता है हम आपकी कॉल नहीं उठा सकते, कई बार आपका रिप्लाई व्हाट्सएप पे नहीं कर सकते, इसके लिए माफ़ी चाहते हैं। लेकिन ये नहीं कि आपको बिल्कुल इग्नोर करें, आपसे ज़रूर बात करेंगे, जब टाइम मिलेगा आपसे बात करेंगे। अगर बाई चांस हमसे कुछ आपकी बात नहीं हो पाती तो आप आशुतोष रैकवार जी से जो चित्रकूट से हैं, आप इनसे ज़रूर बात कर सकते हैं। ये आपके लिए बराबर टाइम देने को तैयार हैं। ये भी एक बहुत अच्छी समाज सेवा कर रहे हैं। तो इनके नाम से भी अपना ग्रुप बना रहे, चित्रकूट के लोगों को, साइड के लोगों को ये कवर करेंगे। तो इनके साथ भी अपने प्रोफाइल आते जाते रहेंगे। आशुतोष जी का हम सम्मान करते हैं और बहुत अच्छी बात है, समाज सेवा करने के लिए तैयार हैं और उनको बहुत बहुत आशीषित करते हैं और हम ईश्वर से कामना करते हैं वो बढ़िया अच्छे तरीके से रहेंगे, बढ़िया संपन्न और लोगों से अच्छे संबंध बनाएंगे और हमारे साथ जुड़कर काफ़ी अच्छा काम होगा, हमारा भी सहयोग होगा और उनका भी।